नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव से पहले लगातार सियासी घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। बीजेपी से एक साथ 4 दावेदारों ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से अनुसूचित जाति की अन्य उपजातियों को अवसर देने की मांग की है। प्रेस वार्ता में बीजेपी से लगातार 5 बार पार्षद रहे गणेश मंडाविया ने कहा कि पार्टी 2 दशक से अनुसूचित जाति की एक जाति पर ही विशेष ध्यान केंद्रित है, जबकि अनुसूचित जाति में 22 जातियां ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निवास करती है। उनको भी पार्टी को तवज्जो देना चाहिए। मंडाविया ने कहा कि आज से पहले पार्टी एक वर्ग को हमेशा टिकट देती आ रही है। मंडाविया ने कहा कि अनुसूचित जाति की अन्य बिरादरी के नेता पार्टी से अपना हक मांग रहे हैं। साथ ही युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष व बीजेपी से टिकट की दावेदारी जता चुके विजय चौहान ने कहा कि सुजानगढ़ आरक्षित सीट है। एससी की 22 उपजातियों के 50,000 से अधिक वोट सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं। बीजेपी हर बार मेघवाल समाज को अपना प्रत्याशी बनाती है, जिससे कि अन्य अनुसूचित जाति की जातियां अपने आप को उपेक्षित महसूस करती है। चौहान ने पार्टी से चिंतन मनन कर एससी की अन्य उपजातियों को मौका देने की मांग की है। साथ ही रिटायर्ड आईएएस राजेंद्र प्रसाद नायक व भवदीप भाटी ने पार्टी से निवेदन करते हुए कहा कि बीजेपी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। पार्टी उस स्लोगन पर उपचुनाव में अनुसूचित जाति की उपजातियों को टिकट देकर स्लोगन को सार्थक करे। साथ ही भाटी ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच वे अपनी मांग पहुंचा चुके हैं। आज का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम जितने भी लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सुजानगढ़ उपचुनाव के टिकट के लिए दावेदारी हम लोगों ने पार्टी के मंच पे रखी है। उस विषय में आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा को उम्मीदवार दिया है। लंबे टाइम से हम सभी समुदाय ने, अनुसूचित जाति के सभी जातियों ने हमेशा सहयोग किया है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एक ही समुदाय के व्यक्ति को टिकट दी जाती है, इसका कुछ लोगों में, कार्यकर्ताओं में एक रोष है। कार्यकर्ता होने के नाते हमने ये तय किया, हम में से किसी को भी पार्टी टिकट दी जाती है तो सभी शक्ति से और ज़्यादा तेज़ गति से हम पार्टी के साथ खड़े होकर जिताने का और प्रयास करेंगे। हमारा निवेदन आज इस माध्यम से यही है कि एक समुदाय को न देते हुए भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति की जितनी भी जातियां हैं, अन्य जातियां, उनमें से हम में से किसी को दी जाए और बाहरी व्यक्ति को तवज्जो नहीं देकर यहाँ के कार्यकर्ताओं को पार्टी दायित्व देती है, उपचुनाव में टिकट देती है। सहर्ष स्वीकार है और भाजपा यहाँ से जीते, हम सब चाहते हैं और कठिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी जिताने का हम प्रयास करेंगे। अन्य उपजाति में कोई भी कैंडिडेट हो क्या ये आपको मंजूर है? अन्य उपजातियों में बहुत सारी जातियाँ हैं, जैसे नायक है, बावरी है, ढोली है, खटीक है, रेगर है, नायक है, लगभग 22 जातियाँ हैं। राजस्थान में हमारे जातियों के समुदाय के लोग विभिन्न जगह, गांव, ढाणी, तहसील, शहर के अंदर रहते हैं। सभी ये चाहते हैं कि भारत का संविधान, पार्टी के संविधान के अनुसार शेड्यूल कास्ट के सभी तबके को महत्व मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हम लोगों में से सबको महत्व दिया जाए। अगर पार्टी डर नहीं करती है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? पार्टी का हमें हमेशा जो भी निर्णय हुआ स्वीकार रहा है और भी रहेगा। हमारा हक है, हम कार्यकर्ता हैं, लंबे टाइम से पार्टी के लिए समर्पित काम करते हैं और करते रहेंगे। ऐसा सुनने में आया पिछली बार आपका टिकट फाइनल था, फिर अचानक काट दिया गया, क्या कारण है? मैं 2003 से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहा हूँ। 1990 में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहा हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। मुझे लगभग 10 दिन पूर्व टिकट घोषित होने से पूर्व टिकट देने का संदेश, मैसेज दे दिया गया। मेरे घर पे प्रचार सामग्री भी आ गई, लिखित में मेरे से लेटर दिया गया और पार्टी के द्वारा मुझे मैसेज दिया गया। लेकिन पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी टिकट एक को देती है, जिसको देती है उस शब्द स्वीकार है, वो पार्टी का निर्णय सर ऊपर ही रहता है। तो क्या इस बार उसी जाति को दिया जाए तो भी आपको स्वीकार है? हमारा किसी जाति का विरोध नहीं है, लेकिन एक शेड्यूल कास्ट में एक ही जाति को महत्व दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट में अन्य जाति हैं, जो कार्यकर्ता अच्छा लगे पार्टी, उनको टिकट देवें। एक अच्छा मैसेज आए, शहर के तहसीली लोगों को अच्छा भाव महसूस हो, वो सब एक साथ डट के खड़े होकर प्रयास करेंगे जिताने में। उद्देश्य बड़ा ही गंभीर है
लंबे समय से हम देख रहे हैं कि सिर्फ सुजानगढ़ विधानसभा जो आरक्षित सीट है उसके ऊपर सिर्फ एक मेघवाल समाज को मौका दिया जा रहा है और एससी की अन्य 22 उपजातियां जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संख्या बल के हिसाब से देखें तो 50,000 से अधिक है, उनको वो उपजातियां उपेक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। तो आज का उद्देश्य यही है कि पार्टी इस पर विशेष रूप से चिंतन मनन करें और अन्य उपजातियों में से भी जो हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से व्यक्तिगत रूप से अपनी दावेदारी जताई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम में से किसी एक को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। जैसे कि अभी पार्टी की लगातार पीछे बैठकें हुई, तो क्या उन बैठकों में भी आपने ये बात पहुंचाई? जी बिल्कुल, हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अनुसूचित जाति वर्ग है उसके अन्य जो उपजाति हैं उनमें से किसी को आप मौका दें और हर बार की तरह चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो और चाहे अन्य जो भी आरक्षित सीट हो, सब पे एक ही जाति वर्ग विशेष को मौका नहीं दिया जाए। जो अन्य एक समाज विशेष के अलावा हमारे जो जाति वर्ग के दावेदार हैं उन्होंने एक सामूहिक रूप से निर्णय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी से एक सामूहिक रूप से मांग करेंगे और हम में से किसी एक को ही मौका मिले। इस निर्णय को लेकर हम सभी ने आज फिर से प्रेस वार्ता की है। नमस्कार। जैसा कि भाई गणेश ने बताया, भाई विजय चौहान ने बताया, उद्देश्य सिर्फ ये है कि अनुसूचित जनजाति में 22 जातियां भी आती है और सभी को उनके अनुसार प्रतिनिधित्व मिले। हमें किसी एक पर्टिकुलर जाति उपजाति से कोई विरोध नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन और भी हैं उनको भी मौका दे। फिर भारतीय जनता पार्टी जो डिसीज़न लेगी, मैं तो उसका सिपाही हूँ, हमें सहर्ष स्वीकार है। आपके SC ST की अन्य जातियों की उपेक्षा की है? ये आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं क्या बताऊं आपको, आप अच्छी तरह जानते हैं। रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि किस किस जाति को किस किस को टिकट मिला है या नहीं मिला है। धन्यवाद। अब जैसे आप यहाँ पर 4 लोग उपस्थित हैं जी, आप कह रहे हैं कि मेघवाल समाज के अलावा कोई भी हो, है ना, आपकी अन्य, तो आप 4 के अलावा अगर कोई 5वां व्यक्ति पार्टी टिकट देती है, मान लो इस जाति को छोड़ करके, तो आप साथ में होंगे? देखिए मैंने अभी बताया, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और जो नेतृत्व हमारा है, सर्वोच्च नेतृत्व जो डिसीजन लेगा हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। हम तो सिर्फ अपनी मांग, बातचीत और न्याय की बात कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है पार्टी न्याय करेगी और जो भी डिसीजन लेगी हम सबको स्वीकार है। यहाँ एकता के स्वर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, ऐसी हमारी मानसिकता और दृढ़ संकल्प है। इसी के साथ अंत्योदय ही राष्ट्रोदय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन आदर्शों, उन विचारों को सार्थक करने के लिए सर्व समाज और व्यक्ति विशेष न होकर, समुदाय विशेष न होकर, सबका साथ सबके विकास की बात करने के लिए आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आगामी उपचुनाव में हम यह चाहते हैं कि अनुसूचित जाति की 22 बिरादरियों में किसी को भी प्रतिनिधित्व मिले और सबके साथ सबके विकास की बात सार्थक हो। हमने किसी विशेष समुदाय के लिए, किसी विशेष समुदाय का विरोध करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी है। हमने भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते बरसों से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है, आगे भी करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो हमारा सबसे निचले स्तर पर कार्य करने वाला कार्यकर्ता है, उसे भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया जाए, ऐसा हमारा मनमानस है। हम पार्टी हाईकमान, आला कमान को यही निवेदन करना चाहते हैं कि आपका निर्णय सर्वोपरि है, परंतु आपके निर्णय में गहन चिंतन मनन मंथन के साथ सबके विकास की बात होनी चाहिए, ऐसा हमारा करबद्ध निवेदन है। प्रदेश संगठन या पार्टी संगठन में हमने लगभग सभी को इस बात से अवगत कराया और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कई तरह के माध्यम से ये बात पहुंचाई है और इस बात पर वो लोग विचार कर रहे हैं और निश्चित ही पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो पार्टी हित में और कार्यकर्ता हित में होगा। आप पूर्व विधायक रामेश्वर जी के परिवार, बीजेपी ने एक प्रयोग किया था उनको टिकट देकर और वो विजय भी उन्होंने हासिल की, तो पार्टी अब क्यों कतरा रही है अन्य
क्या लगता है आपको कि उसके बाद किसी उपजाति को टिकट क्यों नहीं मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक रामेश्वर भाटी जी को एक मौका दिया था और उस मौके पर उन्होंने क्या है कि अपना जो कार्य क्षमता के अनुसार था वह सारा कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें विजय दिलाई। और इसी क्रम में वो एक ऐसा उदाहरण था कि वो अंत्योदय और राष्ट्रोदय की जो बात थी और जो अंतिम व्यक्ति को आगे लाने वाली बात थी वो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है। उस वर्ग विशेष की, जिस वर्ग विशेष की आप और हम आज बात कर रहे हैं, वह भी अंतिम लाइन में था और उसे भी भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। आज हम फिर से भारतीय जनता पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि अन्य सभी जातियों जो वंचित रह चुकी है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए और आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय बने, ऐसा हम सबका लक्ष्य बने और ये लक्ष्य अटल रहे।